अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपने नीट की जर्नी बताने वाली हूँ। कैसी रही है मेरी नीट की जर्नी, मैंने कितना ड्रॉप लिया है और क्यों मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। तो मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतना मालूम था कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हो। तो मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हाँ, मुझे नीट का एग्ज़ाम देना ही देना है। बस मैंने सोचा था कि हाँ, मैं दूँगी। तो मैंने ना नीट का बैच नहीं लिया था, ठीक है। मैं ऐसे ऑनलाइन में बैच ली थी, बट वो नीट का नहीं था, वो 11th क्लास का था एंड बिहार बोर्ड से था, ठीक है। तो मुझे ना एक किसी ने बोल दिया कि 11th में ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना होता है, तुम ऐसे ही पास हो जाओगी, ठीक है। उसके बाद तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मैंने पढ़ा भी नहीं। तो मैंने जैसे तैसे करके 11th पास किया, रट्टा वट्टा मार के। और उसके बाद जब मैं 12th क्लास में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है इंशाल्लाह, और मुझे नीट का एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। तो ये रियलाइज़ होते हुए मुझे अप्रैल मई का महीना आ गया था। तो मैंने जो लक्ष्य बैच है पीडब्ल्यू पे वो ज्वाइन की, जिसमें 12th और नीट दोनों का होता है, वो मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, ठीक है। 12th क्लास में क्या हुआ कि मैं ना उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा 11th बिल्कुल बर्बाद था और मैंने ये भी सोचा है कि मुझे नीट भी देना है 2026 में। ये एक और प्रेशर था, ठीक है। तो मैं कभी सोच रही थी कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है और कभी सोच रही थी नहीं देना है, बिकॉज़ मेरा 11th बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखा था, मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें ये था कि 11th 12th के साथ 11th कैसे कंप्लीट करें। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी करूँगी और पूरा जोश के साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। मैं 2-3 दिन बहुत अच्छा से पढ़ी, बहुत अच्छा से। उसके बाद मुझसे नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पढ़ाई मुझसे नहीं हुआ। तो और मैं उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई, ना तो 11th का और ना तो 12th का। ऐसे करते-करते 6-7 महीने बीत गए, मेरा कोई भी तैयारी नहीं था, पूरा टाइम फ़ोन देखने में। बस ये था कि हाँ, नीट का एग्ज़ाम देना है। और घर वालों को लग रहा था कि बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर रही है, जबकि मेरा पढ़ाई ज़ीरो था, ठीक है। बाद में लास्ट टाइम में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ना सारा टाइम बर्बाद कर दिया है, और अगर मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बैंक ख़रीदा 12th क्लास का, और फिर मैं जो क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट, वो मैं पढ़ी। और जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे, मैं सिर्फ नोट्स बना रही थी, मैं उसको याद वाद कुछ भी नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अब टाइम आ गया था याद करने का, तो मैंने उस सबको याद किया और अच्छे से मैंने 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। फिज़िक्स में जितने भी डेरिवेशन थे वो मैंने किया। और उसके 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा उर्दू और इंग्लिश तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, नीट के चक्कर में मेरा उर्दू और इंग्लिश बिल्कुल बर्बाद हो गया था। ओनली फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा था, तो मैंने उस पे ही काम किया और उसको अच्छे से जितना हो सके मैंने पढ़ा। मैंने बहुत डीपली नहीं पढ़ा था, बट जितनी इम्पोर्टेंट है, जो सर बोलते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, वो मैं देखती थी। एंड मैंने उन सबको याद किया अच्छे से। फाइनली एग्ज़ाम का डेट आ गया एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या आएगा, मुझे आता भी होगा कि नहीं। बट फिर भी मैंने कहा कि जितना पढ़ा है भी आए, बस जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड लिख देना है। तो 2 तारीख का एग्ज़ाम था और उस दिन बायो का एग्ज़ाम था। ऐसा होता है ना कि बिहार में जब 12th का पेपर होता है ना, तो सबसे हार्ड बायो का आता है, मैंने सुना था। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे ना मेरे हाथ पैर काँप रहे थे ऐसे, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी, तो मेरे ऐसे हाथ पैर काँप रहे थे। बट मैं उस पे, ऐसे ना बेंच होता है, उस पे मैं सो गई, बिकॉज़ मैं बहुत पहले चली गई थी, ठीक है, कि ऐसा एंट्री नहीं मिलता है। तो मैं बहुत पहले चली गई थी और मैं जाके ना ऐसे बेंच पे सर रख के सो गई, नींद से नहीं, टेंशन इतना ज़्यादा था।
लेकिन मुझे ना बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे हार नहीं मानना है। मेरे अब्बू-अम्मी दुआ कर रहे हैं मेरे लिए। तो फिर मैं उठी, मैंने अच्छे से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद पेपर ऊपर बटाया। जैसे ही पेपर आया, बिलीव मी, मैंने जो पढ़ा था वही आया। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने नहीं पढ़ा हो, एंड जो मैंने पढ़ा था वही आया बायो का। तो फाइनली बायो का तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर गया। उसके बाद बारी थी फ़िज़िक्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स का भी पेपर बहुत अच्छा गया, केमिस्ट्री का भी पेपर बहुत अच्छा गया, बट उर्दू का भी अच्छा गया, लेकिन इंग्लिश का उतना अच्छा नहीं गया। बट उम्मीद था कि हाँ, जितना छोड़े हैं उसको हटा करके 475 नंबर तो आ ही जाएगा। बट जब रिज़ल्ट आया तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 442 मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे इतने आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने लिखा था उसके हिसाब से मार्क्स कम थे। बट अभी जो बिहार में हुआ, बच्चे सबका मार्क्स कितना काटा है वो सबको पता है। उस हिसाब से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, थैंक गॉड कि मेरा इतना अच्छा आ गया। और उसके बाद ना मैं सिर्फ रट्टा मार के एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। कंसेप्ट मेरे क्लियर थे। बाद ना मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, बट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ना वो मैंने किया ही नहीं है। नीट के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो मैंने किया ही नहीं है, एंड 11th तो मेरा बर्बादी है। ऊपर से 12th क्लास में भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने की ही नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगी, एंड मैं 26 का एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी मेरी स्टोरी ज़रूर बताइएगा, एंड आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।